सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। भोपाल में आज से संघ की बैठक है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सेवा कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे हुए हैं। तो भविष्य के सेवा कार्यों की योजना पर भी चर्चा की जाएगी और क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मोहन भागवत बात करने वाले हैं। स्वयं सेवकों के सेवा कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। ठेंगड़ी भवन में मध्य भारत व मालवा प्रांत के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग सत्रों में ये बैठक होगी। इससे पहले मोहन भागवत 20 जुलाई को भोपाल आए थे। इस दौरान वे शारदा विहार में 5 दिनों तक मंथन कर रहे थे। कोरोना काल में संघ ने व्यापक सेवा कार्य किए हैं, ये दावा है। मध्य भारत प्रांत में संघ की ओर से 2044 स्थानों पर शिविर लगाए गए थे और 15,072 स्वयं सेवक सेवा कार्यों में सक्रिय रहे। सैनिटाइजर, मास्क का वितरण भी किया गया था। स्वयं सेवकों के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि 11 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट बांटे गए। 1,50,000 से ज्यादा सूखे राशन के पैकेट का वितरण भी किया गया था। तो इन तमाम तरीके के जो काम किए गए थे और आगे किस प्रकार से सेवा कार्य जो हैं वो चलाने हैं, इसकी योजना पर चर्चा करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं भोपाल। 2 दिनों तक ये बैठक होगी। ठेंगड़ी भवन में संघ की ये बैठक है। 20 दिन में उनका ये दूसरा दौरा है। 2 दिनों तक भोपाल में ही रहेंगे। कल शाम को वे पहुंचे थे भोपाल। आपको बता दें कि इसके पहले भी वे भोपाल में ही थे। उसके बाद राम जन्मभूमि भूमि पूजन कार्यक्रम में वे शामिल होने के लिए अयोध्या गए थे और फिर वापस भोपाल वे लौटा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। रक्षा मंत्री के दफ्तर से ट्वीट किया गया है और इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है कि 10 बजे बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो ये वो आप ट्वीट देख सकते हैं। 10 बजे का वक्त हो चला है। बस कुछ ही देर का इंतज़ार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। उनके दफ्तर से ये ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है कि एक बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में कर सकते हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था और 10 बजे का वक्त हो गया है। लिखा हुआ है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक अहम ऐलान करने वाले हैं। 10 बजे, सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है। आज सुबह 10 बजे एक बड़ा ऐलान करेंगे। कुछ ही देर में ये ऐलान क्या है, किस बात को लेकर है, ये साफ हो जाएगा। बड़ा ऐलान कर सकते हैं कुछ ही देर में। ये इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया और ये जानकारी दी गई है कि कुछ ही देर में एक बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री की तरफ से किया जा सकता है। तो इंतज़ार शुरू हो गया है क्योंकि 10 बजे का वक्त दिया गया था और 10 बजे का वक्त हो भी चला है। तो ऐसे में बस कुछ ही देर का इंतज़ार और किस बात का ऐलान करने वाले हैं ये साफ हो जाएगा। बड़ा ऐलान करने की बात कही गई है इस ट्वीट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। कुछ ही देर में ऐलान के बारे में भी जानकारी सामने आई जाएगी कि क्या ऐलान रक्षा मंत्री कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इंतज़ार अब उस वक्त का किया जा रहा है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस ऐलान का जिक्र किया जा रहा है वो करेंगे। और जैसे ही ऐलान होता है इसके बारे में जानकारी भी हम आपको देंगे और क्या वो ऐलान कर रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि निगम मंडलों पर पीएल पूनिया छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से बयान आया है। निगम मंडल की दूसरी सूची लगभग तैयार है। आलाकमान की सहमति के बाद ये जारी की जाएगी। इसके बाद भी और कई और सूचियाँ जारी होंगी। देर रात तक दूसरी सूची पर मंथन किया गया।
पूरे समय ये मंथन चला, दिन को मंथन चला, रात को भी मंथन चला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कल समन्वय समिति की बैठक तो हुई है, उसके साथ ही रात को भी काफी मंथन चला है। अच्छे नामों पे चर्चा हुई, बहुत से सभी नामों पे सहमति है, तो इसमें कोई असमंजस की स्थिति किसी भी तरह कहीं भी नहीं है। लेकिन इसकी प्रक्रिया है नियुक्ति की, उस प्रक्रिया के माध्यम से आगे होंगे। और मैं जैसे पहले भी बताया गया, एक सूची जारी हो चुकी है, फिर होगी राउंड में। अभी काफी पद हैं, तो नियुक्तियों का प्रोसेस जारी होगा। अंतिम रूप से तो सरकार की तरफ से ही होगा, लेकिन उससे पहले कई प्रक्रियाएं हैं। सर, लेकिन जो कल दिन भर जो मंथन चला, फाइनली ये माने कि सूची जिस चीज के लिए बैठा गया था, मतलब वो सूची तय हो ही गई है? क्यों नहीं, सूचियों पर चर्चा हुई, वो फाइनल अंतिम हुई है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आम सहमति, मतलब लेके जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कोई हाथ में लेके जाने के लिए या बक्से में बंद करके ले जाने की बात है। इंतजार कर रहे थे। अब वो फाइनल तो तब होता है जब जारी होता है, लेकिन उससे पहले तो प्रक्रिया में है। कितने नाम सर? क्योंकि ये तो जब सूची जारी होगी तो उससे पता लगेगा, काफी नाम है। मतलब जिनका नाम इस सूची में नहीं आया तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, एक और सूची जारी होगी। सूची एक और जारी होगी तो ये तो प्रोसेस चलेगा ना। बहुत से सदस्य के पद हैं, कुछ उपाध्यक्ष के पद हैं, कुछ अध्यक्ष पद हैं। सबको अपनी अपनी योग्यता और उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सब उनका कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, कांग्रेस पार्टी को जिताने में उनका योगदान रहा है, उन सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो सब पूरी कार्रवाई विचार होता है। नए प्राधिकरण पे भी चर्चा हुई है सर, 2 नए प्राधिकरण की भी बात हुई है। देखिए, अब एक एक टुकड़े में मैं बात नहीं करता, मैं समग्र रूप से जो चर्चा हुई है वो मैंने बताया कि जब अंतिम रूप से जब सूची सामने आएगी तो उसी के बाद में पता लगेगा। कल जो समन्वय समिति की बैठक हुई थी तो एक सूची तो तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि और भी जो सूची है वो आएंगी, तो जाहिर तौर पर जो दावेदार हैं उनके लिए तब तक ये निराश होने की जरूरत नहीं जब तक कि कांग्रेस अपनी सूची लगातार जारी करती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मुमताज नाजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इंदौर में बीजेपी ने जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बीजेपी ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से पटवारी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर पोस्ट की थी। उधर डीआईजी ने पूरे मामले की जांच की बात कही। अरे माननीय विधायकगण, आदरणीय सांसद जी, हम लोग सब जीतू पटवारी द्वारा जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और आज जो ट्वीट किया गया है और जिस तरह का अमर्यादित ट्वीट किया है, उनके फ़ोटो को लेके उसको टेम्पर्ड करके ऐसे समय जब वो प्रभु श्री राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम का फ़ोटो लेके जीतू पटवारी द्वारा उसको टेम्पर्ड करके हाथ में कटोरा देते हुए फ़ोटो ट्वीट किया गया, उस विषय को लेके उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेके हम लोग आए हैं। इसमें मुख्य मांग थी कि एक फ़ोटो को तोड़ मरोड़ करके और उस पर कुछ टिप्पणी की गई थी जो कि अमर्यादित करके उस टिप्पणी में उसके खिलाफ आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें संबंधित जो आवेदन है फोटोग्राफ उसका परीक्षण करके फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। इधर यूथ कांग्रेस का रोजगार दो अभियान आज से शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने युवाओं को रोजगार देने की मांग की है और दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को मौका देने के लिए कहा है। प्रदेश में ही हायर और हाई स्कूल की परीक्षा देने वालों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, इसकी भी मांग उन्होंने उठाई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर कोरोना के समय तो जिनको नौकरी मिली हुई थी वो भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष तौर पे मदद करने के लिए ये नियम बनाया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा जिसने मध्य प्रदेश से पास की हो उसी को ही हम शासकीय नौकरियों में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन्होंने इस नियम को हटा दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा
धोखा हुआ है। आज भी वो नियम लागू है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि वे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष तौर पर इस बात का फिर से निर्णय लें कि केवल मध्य प्रदेश में रहने वाले और जिन्होंने यहाँ से 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है उन्हीं को ही पात्रता हो। ये मेरी आपसे मांग है। अन्यथा मैं इन लोगों के साथ जुड़कर जो भी। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, रोजगार को एक बार फिर से मुद्दा बनाने चली है और कांग्रेस, और इस बार यूथ कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को सोशल मीडिया के जरिए उठा रही है। अनुराग, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग भी दिग्विजय सिंह के द्वारा उठाई गई और यूथ कांग्रेस की तरफ से रोजगार दो अभियान जो शुरू किया गया है आज से, ये सोशल मीडिया पर इस अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जाएगा यूथ कांग्रेस की तरफ से। और दिग्विजय सिंह ने भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, ये बात उन्होंने कही है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, रोजगार को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की तैयारी है। अनुराग, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएं। रोजगार को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में चाहे वो पहले के हालात हो या अभी लॉकडाउन होने के बाद या कोरोना संकट काल के बाद जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए, उन्हीं को अब कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आज यूथ कांग्रेस के बैनर तले युवा सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को लेकर मांग की है कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा और निजी सेवाओं में मौका दिया जाए। जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से पास करते हैं उन्हीं को मौका दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर आज यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर इस बात को लेकर कैंपेन कर रहा है कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसको तो विरोध जताया जाएगा, साथ ही रोजगार की मांग को लेकर भी यूथ कांग्रेस का ये आंदोलन होगा। तो सोशल मीडिया के जरिए कोरोना संकट काल में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की मुहिम में कांग्रेस पार्टी जुटेगी। राष्ट्रव्यापी यूथ कांग्रेस का ये पूरा का पूरा कैंपेन होगा और इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर्धा से खबर आपको बता दें, पुलिस महकमे की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल इसीलिए क्योंकि 7 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण हुआ है और इनमें से 2 संक्रमित पुलिसकर्मी इंद्रधनुष सम्मान समारोह में भी मौजूद थे और इस सम्मान समारोह में डीजीडीएम अवस्थी भी शामिल हुए थे। वीर सावरकर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अब चिंता बढ़ गई है। ये बड़ी खबर। के बाद आपका स्वागत है। विजयवाड़ा में कोविड सेंटर में आग लगने से कम 3 मरीजों की झुलसने की वजह से मौत हो गई है। सुबह करीब 5 बजे के आसपास कोविड सेंटर में आग लगी और ये तब घटना हुई। मरीज यहां पर सो रहे थे। सुबह का वक्त था 5 बजे का। सरकार ने स्वर्ण पैलेस होटल को कोविड सेंटर में तब्दील किया हुआ है। गवर्नर सर्किल पर मौजूद स्वर्ण पैलेस में जिस वक्त आग लगी उस वक्त करीब 30 मरीज और 10 नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद। मंडला से भी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में आग लग गई। पैथोलॉजी रूम में यह आग लगी। आग बुझाने के दौरान 3 कर्मचारी झुलस भी गए। करोड़ों का नुकसान इस दौरान हो गया। घुघरी विकास खंड का ये पूरा मामला है। ये बड़ी आग लगी घुघरी विकास खंड में। ये जो
अस्पताल है, यहाँ पर पैथोलॉजी जो है, पैथ लैब, वहाँ पर यह आग लगने की घटना सामने आई और ये बताया जा रहा है कि इसमें करोड़ों का नुकसान। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, काबू में कर लिया गया है, लेकिन किस वजह से आग लगी अभी जांच की जाएगी, कितना नुकसान हुआ ये भी जांच की जाएगी। लेकिन ये भी बता दें कि ये आग बुझाने के दौरान कुछ कर्मचारी जो वहाँ पर तैनात थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वे झुलस भी गए। तो मंडला से ये खबर बता रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे कर्मचारी, झुलस गए, 3 कर्मचारी इसमें झुलस गए हैं, लेकिन आग को फिलहाल बुझा लिया गया है। नुकसान कितना हुआ है इसकी जांच की जाए। ग्वालियर से खबर है, जहां पर फिर से कोरोना का ब्लास्ट देखा गया। कोरोना की बड़ी संख्या संक्रमितों की सामने एक बार फिर से आई है। जिले में 142 नए मरीज मिले हैं और इन 142 में से सीआरपीएफ के 60 जवान भी हैं जो संक्रमित हो गए हैं। इसके पहले भी लगातार अर्धसैनिक बल जो है वो कोरोना से संक्रमित हो रहा है। अब तक सीआरपीएफ के 245 जवान इसकी चपेट में आ चुके हैं, कोरोना की चपेट में। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा इसी के साथ बढ़कर 2891 को छू गया और कोरोना से अब तक 16 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। 2227 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। ग्वालियर से खबर 142 केस सामने आए और इनमें से सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में, क्योंकि इसके पहले भी ये जानकारी सामने आई थी कि सीआरपीएफ के जवान संक्रमित हो रहे हैं और अब ये संख्या बढ़कर 245 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी की बात करते हैं, जहां पर सड़क हादसा पेश आया। दरअसल गाड़ी चलाना सीखने के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी और इसमें 3 दोस्त बताए जा रहे हैं। 3 लोग इसमें सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। ड्राइविंग सीखने के दौरान यह हादसा हुआ है। करवाला क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, हादसा पेश आया, दुर्घटना पेश आई और इसमें 2 लोगों की जान चली गई और ये कार ड्राइविंग सीख रहे थे, इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। 2 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि तीनों दोस्त थे, ड्राइविंग सीखने के दौरान ये दुर्घटना हो गई, गड्ढे में जा गिरी कार। और 10 अगस्त से पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। 10 से 12 अगस्त तक 3 दिनों की हड़ताल का यह ऐलान कर दिया गया है। डीजल पर सबसे ज्यादा वैट के विरोध में यह हड़ताल की गई है। इसका ऐलान किया गया 10 तारीख से यह होनी है। प्रदेश में करीब 7 लाख रजिस्टर्ड ट्रक हैं और ये नहीं चलेंगे 3 दिन तक। इसके अलावा इनकी और भी कई मांगे हैं। और इधर इस बार जनगणना का काम टलना तय माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से सामने है, इसके चलते जनगणना का काम टलना तय माना जा रहा है। रजिस्ट्रार जनगणना जो है उन्होंने सभी राज्यों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार फ्रीज करने की नई डेडलाइन दे दी है। नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक होगी। पहले ये डेडलाइन 2019 ही थी, 31 दिसंबर 2019 थी। बताएं कि हर दशक के शुरुआती साल में जनगणना का काम होता है। इधर विश्व आदिवासी दिवस आज है और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल प्रदेश को कई सौगातें देने वाले हैं। शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक और संग्रहालय का वो भूमि पूजन करेंगे, ई भूमि पूजन होगा। इसके अलावा टीआरआई के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का भी शुभारंभ होगा।
प्रयास और एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्र इसमें सम्मानित किए जाएंगे। कांकेर, जशपुर, जगदलपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही के वन अधिकार पत्रधारी और लघु वनोपज संग्राहकों से भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का होगा लोकार्पण किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस आज है और कई सारी सौगातें मुख्यमंत्री देने वाले सीएम भूपेश बघेल प्रदेश को कई सौगातें देंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का ई भूमि पूजन किया जाएगा और TRI के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। हितग्राहियों से भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और पूर्व सीएम कमलनाथ आज सुबह 11 बजे आदिवासी विधायकों के साथ चर्चा करने वाले हैं। विश्व आदिवासी दिवस आज है और इस मौके पर वो चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को वे संबोधित करेंगे। आज आदिवासी दिवस है और इस मौके पर कमलनाथ अपनी बात रखने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। VC के जरिए प्रदेश को संबोधित करेंगे। आदिवासी दिवस है और आदिवासी विधायकों से भी वे बात करने वाले हैं और साथ ही प्रदेश की जनता को भी संबोधित वे करने वाले हैं VC के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बताएं, प्रदेश में 2 नए प्राधिकरण बनाने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई और कृषि से संबंधित ये प्राधिकरण बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 2 नए प्राधिकरण बनाने का फैसला भी ले लिया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृषि और सिंचाई से जुड़े हुए ये प्राधिकरण बताए जा रहे हैं, जो 2 नए प्राधिकरण बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। और वहीं दुर्ग से खबर, जहां पर रेप के 2 आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग है और छात्रा को नोट्स देने के बहाने रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और वीडियो बना लिया गया था और उसके बाद उसे ब्लैकमेल लगातार किया जा रहा था। घर के जेवर गायब होने पर मामले का खुलासा हुआ। जब घर के जेवर नहीं मिले, ये जेवर मंगवाए जा रहे थे, पैसों की मांग की जा रही थी। लड़की से परेशान हो गई लड़की और घर वालों को पता चला, पूछताछ की, तब जाके मामले का खुलासा हुआ। मोहन नगर पुलिस पूरे मामले में अब कार्रवाई कर रही है। और महासमुंद से खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक से सूमो कार टकरा गई और 9 लोग इसमें सवार थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक ये हादसा, सड़क हादसा, जिसमें ट्रक से सूमो कार टकरा गई और इसमें 9 लोग सवार थे। 3 लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हुई, बाकी लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।